Hello, how are you, dear students? I am fine, and I hope that all of you will be safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience and the courage to fight against COVID 19. You know, in the previous class, I taught you about the second stanza of the poem The Noble Nature. But due to a special request of the students, today I am going to start your composition part. You know, आपके सिलेबस में 40 नंबर का कंपोजिशन आता है और 40 नंबर का जो है वो बुक्स आता है, लेकिन आप सभी लोगों के बहुत अधिक निवेदन पर मैं आज इस पोथी के लेसन को बंद कर रहा हूं और उसके स्थान पे अब आप सभी लोगों को मैं इस कंपोजिशन इन क्लास 12th के जो 40 नंबर का कंपोजिशन आता है उसको प्रारंभ करता हूं। तो यू नो दैट कि आपका ये जो कंपोजिशन का 12वां क्वेश्चन आता है, 12 क्वेश्चन जो आता है वो उसमें 5 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? तो ध्यान देना बच्चों, नाउ मेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। पहला टॉपिक इसमें है आपका एडवर्टाइजमेंट। तो इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। दूसरा टॉपिक इसमें है नोटिस। इस नोटिस का मतलब होता है सूचना। नोटिस का मतलब सूचना। और तीसरी टॉपिक इसमें है आपका इनवाइटेशन। तो इस इनवाइटेशन का मतलब होता है आमंत्रण अथवा निमंत्रण। और चौथी टॉपिक आपकी होती है आर्गुमेंट। तो इस आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क और वितर्क, अर्थात पक्ष और विपक्ष। एंड 5वीं टॉपिक आपकी इसमें है पोस्टर। कौन सा है? पोस्टर। तो ये आपके जो बोर्ड का पेपर होता है उसके जो आपके 28 सवाल होते हैं उसमें कंपोजिशन का जो 12वां सवाल होता है, कौन सा बच्चों? 12वां क्वेश्चन जो होता है उसमें 5 खंड है। मैं आपको सिलेबस के बारे में बता चुका हूं। तो उसमें पहला खंड आपका आता है एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन होता है। दूसरा यहां पे होता है नोटिस। इस नोटिस का मतलब सूचना होता है। तीसरी टॉपिक इसमें है इनविटेशन। इस इनविटेशन का मतलब आमंत्रण अथवा निमंत्रण होता है। चौथी टॉपिक इसमें है आर्गुमेंट। इसका मतलब होता है तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष। और 5वां टॉपिक होता है पोस्टर। इस पोस्टर का मतलब होता है छापा पत्र। तो ध्यान दो बच्चों, इन 5 टॉपिक में से आपके बोर्ड में जो सवाल आते हैं वो 5 नहीं आते हैं, इनमें से कोई 2 आता है। इन 5 टॉपिकों में से कोई 2 सवाल बोर्ड में आता है और दोनों अथवा में आता है। किसमें आता है? अथवा में। अर्थात 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से करना आपको केवल एक होता है, दोनों अथवा में आता है। और इन दोनों में से आपको करने कितने होते हैं? केवल एक सवाल। यस, तो ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। अब इन 5 में से एक साल बोर्ड में आ गया तो दूसरी साल जो होगा वो छोड़ करके फिर दूसरी टॉपिक आती है। तो 2020 के बोर्ड में, आपके 2020 के बोर्ड में यह आपका नोटिस आ चुका है और यहाँ पे इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण आ चुका है। ये 2 टॉपिक बच्चों आपके 2020 के बोर्ड में आ चुका है। इसलिए 2021 के एग्जाम में अब आपके लिए 3 टॉपिक बचते हैं। पहला यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क और पोस्टर का मतलब होता है छापा पत्र। तो ध्यान दो बच्चों, ये जो आर्गुमेंट टॉपिक है ये बोर्ड में 2012 से बोर्ड का हिस्सा तो है, लेकिन आज तक कभी भी एग्जाम में आया नहीं। तो अब बताइए आपको पीछे कितनी टॉपिक बची? 2।
एडवर्टाइजमेंट और दूसरा क्या बचा, पोस्टर। तो ये पक्का विश्वास कर लेना कि इस वर्ष बोर्ड में जो होगा वह एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर आएगा, और इन दोनों में से आपको करना कितना होगा, एक, और उसके लिए बोर्ड आपको कितने अंक देता है, 4। यस, तो आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर कंपोजिशन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 एंड टॉपिक एडवर्टाइजमेंट। यस, तो मैं सबसे पहले आपको हल कराने जा रहा हूं एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। यस, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट का हिंदी होती है विज्ञापन। बताइए आप लोग, इसकी हिंदी क्या होती है, विज्ञापन। ध्यान दो, इस एडवर्टाइजमेंट की हिंदी होती है विज्ञापन। इस पे 3 सवाल होते हैं बच्चों। पहला सवाल होता है व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन क्या है। दूसरा सवाल होता है इस पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, अर्थात इस विज्ञापन से आप क्या समझते हो। तीसरा सवाल बनता है इस पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अर्थात इस विज्ञापन की परिभाषा क्या होती है। इन तीनों सवालों का आपको केवल एक जवाब देना है, अर्थात क्या कि इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। इस विज्ञापन की डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। ठीक है, डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा, अर्थात इस विज्ञापन की परिभाषा अब क्या होती है। यानी आपको जानना बच्चों कि इस विज्ञापन की परिभाषा क्या होती है, अर्थात विज्ञापन कहते किसे हैं। तो ध्यान दो आप लोग, एडवर्टाइजमेंट इज अ काइंड ऑफ, ठीक है, अ पब, अ लिक, अ नाउंस, अ में। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। इन विज्ञापन इज अ काइंड, काइंड का मतलब होता है प्रकार। इन विज्ञापन जो है वह एक प्रकार से, आउट का मतलब होता है काके की, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक है, अनाउंसमेंट का मतलब होता है उद्घोषणा, अर्थात विज्ञापन जो है वह एक प्रकार से सार्वजनिक उद्घोषणा होता है। फिर से ध्यान देना बच्चों, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, इज अ काइंड का मतलब होता है प्रकार, एक प्रकार से, आउट का मतलब होता है काके की, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, अनाउंसमेंट का मतलब होता है उद्घोषणा। तो विज्ञापन एक प्रकार से सार्वजनिक उद्घोषणा होता है। आगे देखना, यूज्ड है, यूज्ड का मतलब होता है उपयोग किया जाता है, यूज्ड का मतलब उपयोग किया जाता है। यूज्ड टू इन्फ्लुएंस, इन अफ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करने के लिए, क्या, द माइंड्स एंड टेस्ट, माइंड एंड टेस्ट ऑफ द पीपल। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, यूज का मतलब होता है उपयोग किया जाता है, अर्थात इस विज्ञापन का उपयोग किया जाता है किसके लिए, टू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करने के लिए, किसे, द माइंड्स का मतलब होता है दिमाग, एंड टेस्ट का मतलब होता है रुचि, आउ का मतलब होता है काके की, द पीपल का मतलब होता है लोग, अर्थात लोगों के दिमाग और रुचि को
प्रभावित करने के लिए इस विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। आगे देखना बच्चों, इट है, इस इट का मतलब भी विज्ञापन के लिए आया है। इट इज मेड अवेलेबल। इस यहां पे बच्चों मेड अवेलेबल का मतलब होता है पहुंचाया जाना, अर्थात इस इट का उपयोग बताइए किसके लिए किया गया है, इस विज्ञापन के लिए। तो इस विज्ञापन को पहुंचाया जाता है। इट इज मेड अवेलेबल, इसे पहुंचाया जाता है टू द पीपल का मतलब होता है लोगों तक। पीपल का मतलब लोगों तक। इस विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाया जाता है। थ्रू का मतलब होता बच्चों के माध्यम से। थ्रू का मतलब क्या होता, के माध्यम से। इन इस विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाया जाता है, अर्थात इस विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने के ढेर सारे माध्यम होते हैं। वो कौन कौन से माध्यम हैं, ब्लैक बोर्ड पे देखो। पहला यहां पे बच्चों आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र। तो इस विज्ञापन को लोगों तक न्यूज़पेपर का मतलब अखबार अर्थात समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है। दूसरा इसमें है आपका रेडियो। इस रेडियो का मतलब होता है आकाशवाणी। इस विज्ञापन को लोगों तक आकाशवाणी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तीसरा आपका है इसमें टेलीविजन। इस टेलीविजन का मतलब होता है दूरदर्शन। इस विज्ञापन को लोगों तक दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। आगे देखना बच्चों, मैगजीन। मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका, ठीक है। इस विज्ञापन को लोगों तक, मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिर यहां पे पांचवा आपका है, ठीक है, पोस्टर। पोस्टर का मतलब होता है छापा पत्र। इस विज्ञापन को लोगों तक पोस्टर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और सिक्स बच्चों इसमें सिनेमा। सिनेमा का मतलब होता है चलचित्र। इस विज्ञापन को लोगों तक सिनेमा अर्थात चलचित्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखना, विज्ञापन को अब पीपल का मतलब होता है लोगों तक। ये पहुंचाने का जो माध्यम है बच्चों वो कई है, जिसमें से मैं आपको 6 ऑप्शन दिया हूं, 6 माध्यम दिया हूं। तो पहला न्यूज़पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र के माध्यम से। रेडियो का मतलब होता है आकाशवाणी के माध्यम से। टेलीविजन का मतलब होता है दूरदर्शन के माध्यम से। मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका के माध्यम से। पोस्टर का मतलब होता है छापा पत्र के माध्यम से। सिनेमा का मतलब होता है चलचित्र के माध्यम से। ये लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिर से एक बार आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देखना, मैं यहां पे बताया आपको एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, हिंदी बता दिया। अब मैं यहां पे आपको दे रहा हूं इस विज्ञापन की डिफिनेशन का मतलब परिभाषा। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। इज अ काइंड है, काइंड का मतलब होता है प्रकार। इन विज्ञापन एक प्रकार से, आउ का मतलब होता है काके की, इस पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। अनाउंसमेंट्स का मतलब होता है उद्घोषणा। इन विज्ञापन एक प्रकार से सार्वजनिक उद्घोषणा होता है। आगे देखना, यूज्ड है, यूज्ड का मतलब होता बच्चों उपयोग किया जाता है। टू द पीपल का मतलब होता है लोगों के लिए, अर्थात सॉरी, यूज्ड का मतलब उपयोग किया जाता है। टू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करने के लिए। इसका उपयोग जो है प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
द माइंड्स का मतलब होता है दिमाग, एंड टेस्ट का मतलब होता है रुचि, आव का मतलब होता है काके की, द पीपल का मतलब लोग है, अर्थात लोगों के दिमाग और रुचि को प्रभावित करने के लिए इस विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। आगे देखना बच्चों, इस इट का मतलब यहां पे किसके लिए किया गया है? एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन के लिए। इट इज मेड अवेलेबल, मेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेक है। इस मेक का मतलब होता है बनना, अर्थात बनाना। तो इट इज मेड अवेलेबल का मतलब इसे उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात इसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। टू द पीपल का मतलब लोगों तक, थ्रू का मतलब होता के माध्यम से। ये देखो, इस विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने के ये कुछ माध्यम है। पहला, न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। रेडियो का मतलब आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। टेलीविजन का मतलब दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। मैगजीन का मतलब पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। पोस्टर का मतलब होता है छापा पत्र, छापा पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। और सिनेमा का मतलब होता चलचित्र के माध्यम से यह लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसी को हम एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन कह करके पुकारते हैं। यस बच्चों, अब आगे देखना। देखो, मैंने इस विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने का ये कई माध्यम बताया, तो इसमें से सभी माध्यम जो है वह आपके 12वीं के सिलेबस में नहीं है, अर्थात ये केवल आपके सिलेबस में इस न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र है। यानी समाचार पत्र के माध्यम से किस प्रकार से विज्ञापन लोगों तक पहुंचाया जाता है, यही मात्र टॉपिक आपके इस 12वीं के पाठ्यक्रम में है। अर्थात इस रेडियो के द्वारा आपके सिलेबस में नहीं है, टेलीविजन के द्वारा सिलेबस में नहीं है, न्यूज़पेपर मैगजीन के द्वारा सिलेबस में नहीं है, पोस्टर के द्वारा सिलेबस में नहीं है, सिनेमा के द्वारा सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपके सिलेबस में बताइए कौन सा है? न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर के द्वारा किस प्रकार से विज्ञापन लोगों तक पहुंचाया जाता है, यही आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे, इस न्यूज़पेपर के द्वारा जो विज्ञापन किया जाता है वह कितने प्रकार का होता है। यस बच्चों, ये आपको पूरा क्लियर है। अब आगे मैं देता हूं इस न्यूज़पेपर के द्वारा किया जाने वाला विज्ञापन कितने प्रकार का होता है। ध्यान देना आप लोग, इस न्यूज़पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र के द्वारा जो विज्ञापन किया जाता है वह 2 प्रकार का होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, आपका काइंड्स है, आव है, एड वर है, टाइज में। ब्लैक बोर्ड पे देखना, काइंड का मतलब होता है प्रकार, इस आव का मतलब होता है काके की, इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, अर्थात विज्ञापन के प्रकार। इट मीन्स न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र के द्वारा जो विज्ञापन होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, है इस न्यूज़पेपर के द्वारा किया जाने वाला विज्ञापन कुल कितने होते हैं? 2। पहला इसमें है आपका, पहला है आपका क्लास सी, एड वर टाइज में। ध्यान देना बच्चों, दूसरा टॉपिक है आपका इसमें दिस है, प्ले, एड वर टाइज में। इन दोनों की हिंदी देख लेना। इस क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत है। क्या होता बच्चों? वर्गीकृत है, ठीक है। अज्ञापन,
फिर से ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। इस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है वर्गीकृत अभिज्ञापन। फिर यहां पे दूसरा है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन, अर्थात डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का मतलब प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अर्थात प्रदर्शन करने वाला विज्ञापन। तो ध्यान दो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे फिर से मैंने आपको बताया काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के प्रकार। तो विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। पहला यहां पे है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, अर्थात वर्गीकृत अभिज्ञापन। दूसरा यहां पे है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन करने वाला, एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, यानी प्रदर्शन करने वाला विज्ञापन, अर्थात प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला विज्ञापन। तो अब बच्चों आपको ये देखना है कि ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट किसे कहा जाता है। ब्लैक बोर्ड पे देखना ध्यान से आप लोग। क्लासिफाइड बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। जब कोई पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड का मतलब तो अच्छा होता है, लेकिन यहां पे देखो यस लगाया है, तो गुड्स का मतलब होता है सामान। जब कोई व्यक्ति किसी गुड्स का मतलब होता है सामान को, सेल का मतलब होता है बेचना। जब कोई व्यक्ति किसी सामान को बेचने के लिए अथवा सर्विस का मतलब होता है सेवा। सर्विसेज का मतलब सेवाओं को प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करने के लिए। जब कोई व्यक्ति, फिर से सुनना बच्चों, इस पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति, गुड्स का मतलब होता है सामान को, सेल का मतलब होता है बेचने के लिए, या सर्विस का मतलब होता है सेवा, अर्थात सर्विसेज का मतलब होता है सेवाओं को, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करने के लिए कोई विज्ञापन तीन तरीके से। पहला इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पे दिया जाता है। दूसरा नोटिस का मतलब होता है सूचना की तरह दिया जाता है। तीसरा बच्चा ग्रुप का मतलब होता है समूह में, और समूह में दिया जाता है। तो उस विज्ञापन को हम लोग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारते हैं। फिर से ध्यान रखना आप लोग, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति, गुड्स का मतलब होता है सामान को, सेल का मतलब बेचने के लिए, अथवा सर्विसेज का मतलब सेवाओं को, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करने के लिए कोई भी विज्ञापन अगर इंडिविजुअल दिया जाए, अर्थात नोटिस का मतलब और सूचना के लिए सूचना की तरह दिया जाए, और ग्रुप का मतलब समूह के लिए दिया जाता, समूह में दिया जाए, तो उस विज्ञापन को हम लोग क्या क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारते हैं। बता लोगे आप लोग? फिर से सुन लेना। जब कोई व्यक्ति किसी गुड्स का मतलब सामान का, सेल का मतलब बेचने के लिए, सर्विस का मतलब सेवाओं को, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करने के लिए कोई भी विज्ञापन इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत तौर पे दिया जाए, नोटिस का मतलब सूचना की तरह दिया जाए, ग्रुप का मतलब समूह में दिया जाए, तो उस विज्ञापन को क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारा जाता है। ये आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा देखना बच्चों, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं? ब्लैक बोर्ड पर देखना। जब कोई कंपनी, ठीक है, जब कोई कंपनी अपने गुड्स का मतलब होता है सामान के, सेल का मतलब होता है बिक्री का, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाने के लिए। जब कोई कंपनी अपने गुड्स का मतलब होता है सामान के, सेल का मतलब होता है
बिक्री को। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाने के लिए कोई भी विज्ञापन अगर नॉट इन ग्रुप्स है, नॉट इन ग्रुप है, नॉट इन ग्रुप का मतलब समूह में न दिया जाए, तो उस विज्ञापन को हम लोग डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारते हैं। फिर से ध्यान देना आप लोग, जब कोई कंपनी अपने गुड्स का मतलब होता है सामान के, सेल का मतलब होता है बिक्री को, इंक्रीज का मतलब बढ़ाने के लिए कोई विज्ञापन नॉट इन ग्रुप है अर्थात समूह में न दिया जाए, अर्थात अकेले दिया जाए, तो हम उस विज्ञापन को क्या कहते हैं? इसे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारा जाता है। और कह सकते हो नॉट इन ग्रुप्स, समूह में नहीं दिया जाना चाहिए। और ये लोकल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, लेकिन लोकल का मतलब थोक होता है, थोक में। दूसरा रिटेल, रिटेल का मतलब होता है बच्चों, अब ध्यान रखना, फुटकर। रिटेल का मतलब फुटकर, यानी किसी भी सामान को या तो थोक में बेचने के लिए, या रिटेल का मतलब फुटकर में बेचने के लिए कोई विज्ञापन अगर समाचार पत्र में दिया जाता है, तो उस विज्ञापन को हम लोग डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारते हैं। चलो आगे। यस, अब देखो एडवर्टाइजमेंट का परिभाषा बता दिया। एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो। आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ये बता दिया, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ये बता दिया। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं द मेन फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अर्थात विज्ञापन की मुख्य विशेषताएं। ध्यान देना बच्चों, मैं यहां पे आपको हेडिंग दे रहा हूं द मेन फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अर्थात द मेन का मतलब होता है मुख्य, फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं। इस आओ का मतलब होता है काके की, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, अर्थात विज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या है, अर्थात विज्ञापन की मुख्य विशेषताएं। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो ध्यान से, पहली विशेषता विज्ञापन की क्या, कि विज्ञापन लिखते समय हम उसमें कनेक्टर्स है, कनेक्टर्स का मतलब होता है जोड़ने वाला, अर्थात हम इसको कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब संयोजक, जैसे एंड हो गया, बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज हो गया, आइदर आर हो गया, नाइदर नार। ये जो कनेक्टर्स है मतलब जोड़ने वाले शब्द होते हैं, इनका उपयोग नहीं किया जाता है। यस। दूसरा वर्ब्स है, वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया, यानी विज्ञापन लिखते समय वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया, इन क्रियाओं का, अर्थात यहाँ पे जैसे सहायक क्रिया इज, एम, आर, वज, वर, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनका भी उपयोग बहुत कम, अर्थात एकदम न के बराबर ही किया जाता है। तीसरा देखना आप लोग, इसमें आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद, जैसे अ, अन और द। इस आर्टिकल का भी उपयोग अर्थात न के बराबर, मतलब बिल्कुल नहीं किया जाता है। अगर किसी स्थान पर बिना इनके काम चल जाए, तो हमें इन तीनों का उपयोग नहीं करने की आवश्यकता है। फिर से देखना बच्चों, यह पहली विशेषता है कि विज्ञापन लिखते समय कनेक्टर्स का मतलब संयोजक के शब्द जो है उनका उपयोग नहीं किया जाता है। वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं, अर्थात
प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब अर्थात मॉडल एक्सिलरी वर्ब, चाहे प्राइमरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इन सभी वर्ब्स का उपयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद, अर्थात अ, अन और द का उपयोग भी नहीं के बराबर ही किया जाता है। यह आपकी पहली विशेषता है। दूसरी सुनना बच्चों, आर्टिकल्स विज्ञापन को लिखते समय नॉट है, अ मोर है, अ देन है, ठीक है, 50 अपवर्ड्स है। नॉट का मतलब होता है नहीं, मोर का मतलब अधिक, अधिक न हो, देन का मतलब होता है अपेक्षा, 50 वर्ड्स है। विज्ञापन जब लिखोगे तो वह 50 शब्द से अधिक है और न हो। इट मीन्स इसको ऐसे भी कह सकते हो लेस, लेस का मतलब होता है कम, लेस देन है, ठीक है, अब 50 वर्ड्स है, अर्थात हमें इस विज्ञापन को 50 से अधिक 50 या 50 से कम शब्दों में ही लिखना है। यह आपकी बच्चों इस विज्ञापन की दूसरी विशेषता है। तीसरी सबसे बेहतर सुनो, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन। इस पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह, ठीक है, विराम और चिन्ह। तो हम लोग इस विज्ञापन को लिखते समय पंक्चुएशन का मतलब विराम चिन्हों का उपयोग है, अधिक से अधिक है और उचित स्थान पर ही करना चाहिए, अर्थात जहां पे आवश्यकता हो वहां पे हमें फुल स्टॉप का उपयोग अवश्य करना चाहिए, जहां पे आवश्यकता हो हमें कामा का उपयोग अवश्य करना चाहिए, जहां पे आवश्यकता हो हमें कैपिटल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स का मतलब बड़े अक्षरों का उपयोग अवश्य करना चाहिए, जहां पे आवश्यकता हो स्मॉल है, लेटर्स है, यानी छोटे अक्षरों का भी हमें उपयोग अवश्य करना चाहिए। अतः विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन लिखते समय फुल स्टॉप, कामा, बड़े का, छोटे से, इन सारी पंक्चुएशन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यस बच्चों, तो यह आपके इस विज्ञापन के जो मुख्य विशेषता है उसमें 3 विशेषता है। फिर से ध्यान रखना, हम कनेक्टर्स का मतलब होता संयोजक वाले शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। वर्ब्स का मतलब होता क्रिया, क्रियाओं का उपयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल का मतलब उपपद, हम उपपद का उपयोग नहीं करते हैं। नॉट मोर देन 50 वर्ड्स है, अर्थात विज्ञापन 50 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब विज्ञापन 50 से अधिक शब्दों में नहीं लिखा जाना चाहिए, अर्थात लेस देन 50 वर्ड्स है, मतलब 50 शब्दों से कम में, अधिक से अधिक 50 या 50 से कम शब्दों में ही विज्ञापन लिखा जाना चाहिए। तीसरा बच्चों, इसमें पंक्चुएशन का मतलब विराम चिन्हों का उपयोग अवश्य और हर जगह जहां पे जरूरी हो हर जगह करना चाहिए। जैसे फुल स्टॉप का उपयोग हो गया, कामा का उपयोग हो गया, बड़े अक्षर का उपयोग हो गया, छोटे ऐसे तमाम जो पंक्चुएशन होते हैं इन सभी का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए, जहां पे भी उसका उपयोग किया जा सके। यस बच्चों, अब मैं आगे आपको बता रहा हूं कि वो जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये सुनो। ध्यान देना बच्चों, मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं काइंड्स ऑफ अ क्लासी, अ फाइड, टाइज में। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। इस काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, आव का मतलब होता है काके की, क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। कितनी मिनट हुआ? प्रकार, आव का मतलब होता है काके की, क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत,
एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, अर्थात इस क्लासिफाइड विज्ञापन कितने प्रकार का होता है। ये बच्चों आपके सिलेबस में है, यही आपको इसमें पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सा है। तो ध्यान देना, पहला इसमें आपका है जॉब है, अ वैकेंसी, अ एड है, वर है, अ टाइज है, अ मेन। ब्लैक बोर्ड पे देखना। दूसरा इसमें है आपका अ मैट्री, अ मोनियल, अ एड है, वर है, अ टाइज है, अ मेंट। तीसरा है आपका अको, मो, अडेशन, एड है, वर है, टाइज है, मेंट। चौथा आपका इसमें है एजू, अकेशनल, एड है, वर है, टाइज है, मेंट। पांचवा इसमें है आपका सेल है, एंड है, पर है, चेज है, एड है, वर है, टाइज है, मेंट। 6 इसमें है आपका लोस्ट है, एंड है, फाउंड है, एड है, वर है, टाइज है, मेंट। 7 आपका है मी, सिंग, पर्सन, एड, वर, टाइज, मेंट। ये देखो बच्चों, मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पे बताओ इस क्लासिफाइड विज्ञापन के कितने लिखे खंड? 7। पहला देखो था यहाँ पे जॉब वैकेंसी। तो इस जॉब वैकेंसी का मतलब होता है नौकरी वाले विज्ञापन। जॉब वैकेंसी का मतलब होता है नौकरी वाले, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। तो जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है नौकरी वाले विज्ञापन। मैं आपको बताऊंगा कि इस जॉब वैकेंसी को कैसे हल किया जाता है, इसका क्या क्या नियम होता है। दूसरा यहां पे है मैट्रिमोनियल। इस मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, अर्थात विवाह से संबंधित विज्ञापन। मैं आपको बताऊंगा कि इस वैवाहिक विज्ञापन को कैसे हल किया जाता है। तीसरा इसमें है अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट। इस अकोमोडेशन का मतलब होता है किराए वाले विज्ञापन। मैं बताऊंगा कि अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर यहां पे है एजुकेशनल। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, अर्थात शिक्षा से संबंधित विज्ञापन। पांचवा होता है सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। एंड परचेज का मतलब होता है खरीदना, यानी क्रय और विक्रय वाले, अर्थात खरीदने और बेचने वाले। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, सेल का मतलब होता है बेचना, एंड परचेज का मतलब खरीदना, एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, इन क्रय और विक्रय वाले विज्ञापन। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, एंड फाउंड का मतलब होता है पाना। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, इन खोने और पाने से संबंधित विज्ञापन। फिर यहां होता है मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है गुमशुदा। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, इन गुमशुदा वाले विज्ञापन। अब बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे कुल कितने विज्ञापन इसमें दिया? 7। अब इन 7 विज्ञापन को हल करने का जो रूल्स का मतलब होता है, नियम होता है, वो कुल कितने होते हैं? 6। यानी जितने भी विज्ञापन होगा, इन सभी विज्ञापन को इस 6 नियमों के अंतर्गत हल किया जाएगा। जैसे सुनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा और ये छठवां। ये देखो 6 हो गया। जॉब वैकेंसी हल दूंगा इसी 6 नियम के अंतर्गत। तो अब यहाँ पे जो पहला होगा और 6 होगा, ये दोनों सभी का जो होगा वह सेम होगा, अर्थात जितनी भी विज्ञापन आपका हल करूंगा उसमें सबका पहला नियम सेम होगा, छठवां नियम सेम होगा। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो बीच के 4 नियम होंगे यही सबका जो है वह अलग अलग होगा। बाकी पहला और छठवां जो नियम होगा वह सभी विज्ञापन का सेम होगा। बीच का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो होगा वह सबका अलग होगा। तो आज के लिए आपको इतना पर्याप्त है। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि जॉब वैकेंसी किस प्रकार से हल किया जाता है तथा जॉब वैकेंसी विज्ञापन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। थैंक्स।